हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य। आज हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। अब वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था और शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोंसले था और इनकी माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी की दूसरी माता का नाम यानी कि शाहजी भोंसले की दूसरी बीवी थी तुकाबाई मोहिते। कोंडादेव शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र पर उनके गुरु रामदास जी का काफ़ी प्रभाव पड़ता है मतलब पड़ा है। उनके आध्यात्मिक क्षेत्र पर गुरु रामदास जी का शिवाजी के आध्यात्मिक क्षेत्र पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की और स्वयं बीजापुर की नौकरी कर ली थी। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी 1665 में। पुरंदर की संधि महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल है इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सम्मानजनक पद था वो था पेशवा, और पेशवा को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और शिवाजी के बाद जो अगले उत्तराधिकारी हुए वो थे संभाजी। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में जो विद्वान थे कवि कलश, उनको अपना इन्होंने सलाहकार नियुक्त किया था। फिर संभाजी के बाद 1689 में मुगल सेनापति मखर खां समेश्वर में छिपे हुए थे। संभाजी कवि कलश यानी कि संभाजी के जो मुख्य सलाहकार थे कवि कलश को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद संभाजी ने 1689 में यानी कि संभाजी के बाद जो अगले शासक हुए वो थे राजा राम। राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सत्तारा को बनाया। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करा। मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई थी। और 1707 में खेड़ा का युद्ध होता है। किसके बीच में? शाहू और ताराबाई के बीच में। इसमें विजयी शाहू रहता है और शाहू ने 22 जनवरी 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बीजापुर प्रथम एवं निजाम के बीच में हुआ था, जिसमें निजाम की हार हुई और निजाम के साथ मुंगी शिव गांव की संधि हुई। निजाम के साथ किस गांव की संधि हुई थी? मुंगी निजाम गांव की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम पेशवा था। और बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक की महिला से संबंध होने के कारण बहुत चर्चित रहा। बालाजी बाजीराव का नाम बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, यानी कि बालाजी बाजीराव के समय काल में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। और अंतिम पेशवा राघवा, इसके पुत्र बाजीराव द्वितीय जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने थे। और मराठों का पतन का सर्वाधिक योगदान इसी का है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मराठे खत्म हुए इसी के शासनकाल में हुए और इसी का सबसे ज़्यादा योगदान है। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा था। तो अभी हम आपको बताएंगे मराठों के कुछ युद्ध हुए, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध।
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था 1782 में और सालवाई की संधि के साथ खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यह भोंसले जी जो अंग्रेजों को बार बार चुनौती देते रहते थे, इसके फलस्वरूप जो युद्ध हुआ था ये देवगांव की संधि के साथ खत्म होता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर और 19 के बीच में। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति क्षीण हो गई थी, यानी कि जो इसके बाद वंशानुगत पद को इन्होंने अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं तक है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अभी हम आगे लेके आएंगे आपको इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जितने भी हमने अभी तक पढ़ लिया है सबके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।